हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं एंड आई होप यू ऑल विल बी फाइन। इसके साथ आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो कट ऑफ रहने वाली है वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो एडवर्टीजमेंट 50 में और एडवर्टीजमेंट 51 में जो हर एक सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं उसको भी साथ साथ देखते चलेंगे, जिससे कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएँ। और इसके बाद हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ डिस्कस करने के बाद हम वीडियो के लास्ट में इस पहलू पर भी थोड़ा लाइट डालेंगे कि आखिर सिलेक्शन के लिए कट ऑफ से हर एक कैटेगरी में कितने मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, जिससे कि हम थोड़ा सिक्योर हो सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हिंदी में एडवर्टीजमेंट 50 में सीट थी 162, जबकि एडवर्टीजमेंट 51 में जो सीट्स हैं वो हैं 88। और एडवर्टीजमेंट 50 में हिंदी के लिए जो कट ऑफ गई थी इंटरव्यू के लिए, यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बराबर कट ऑफ थी। ये थी 134.69, मतलब 134 या 135 मार्क्स आप मान के चल सकते हैं, ये कट ऑफ थी। और इसके साथ साथ ऐसी कैटेगरी में 118 के आसपास कट ऑफ थी। तो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल ध्यान में रखते हुए और उसके साथ साथ जो जीएस का सेक्शन था, इस बार जो 16 अप्रैल का पेपर हुआ था उसमें सेकंड शिफ्ट का पेपर डिफ़िकल्ट था, और 17 अप्रैल को जो एग्ज़ाम थे सेकंड मीटिंग में वो वाला पेपर भी डिफ़िकल्ट था। तो जीएस का डिफ़िकल्टी लेवल भी ओवरऑल कट ऑफ पर इफ़ेक्ट डालेगा। उसके साथ साथ नंबर ऑफ सीट्स सब्जेक्ट में कितनी हैं इसका भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। उम्मीद कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट 51 में हिंदी के लिए यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जो कट ऑफ रहने की संभावना है, उम्मीद है, वो है 130 से 135 मार्क्स के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और एससी कैटेगरी में 115 से 120 नंबर के बीच में किसी के अगर स्कोर है तो वो इंटरव्यू के लिए उम्मीद कर सकता है। उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं, ज्योग्राफी की एडवर्टीजमेंट 50 में जो सीट्स थी वो 142 थी, जबकि एडवर्टीजमेंट 51 में ये सीटें घटकर 52 बची। तो एडवर्टीजमेंट 50 में जो कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की समान कट ऑफ थी, ये थी 133 मार्क्स। तो और एससी कैटेगरी में 121 नंबर थी। तो इसी के बेसिस पर हमने ये देखा कि ज्योग्राफी का पेपर इस बार डिफ़िकल्ट था, और उसके साथ साथ जीएस वाला सेक्शन भी डिफ़िकल्ट था, जबकि नंबर ऑफ़ सीट्स पहले से कम हैं। तो इन चीज़ों को हम आपस में क्रॉस कर सकते हैं। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि यूआर कैटेगरी में अगर किसी का स्कोर 130 से 135 नंबर के बीच में है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी उतना, और ओबीसी कैटेगरी में भी उतना ही स्कोर है, तो इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं। जबकि एससी कैटेगरी में 115 से 120 नंबर होने पर इंटरव्यू कॉल आ सकता है। एक बात मैं आपको वीडियो के बीच में बताता चलूं कि आप देखेंगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ जाती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू एक्सपेरेंट्स हैं शायद उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो या डर पैदा हो कि इतनी हाई कट ऑफ जा रही है अनरिजर्व्ड के बराबर, लेकिन इसका फ़ायदा उन्हें फाइनल कट ऑफ में मिलता है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो उसकी कट ऑफ यूआर से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाती है। बहुत सारे लोग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अनरिजर्व्ड कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, तो उसका बेनिफिट इनको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट 50 में जो टोटल सीट्स थी वो 133 थी, जबकि इस बार जो सीट्स हैं वो हैं 70, तो सीट कम हुई हैं। और इंग्लिश में आप देखेंगे कि इंग्लिश में वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ जाती है इंटरव्यू के लिए। पिछले एडवर्टीजमेंट 50 के एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में सिर्फ 111 कट ऑफ गई थी, और ईडब्ल्यूएस में 107 कट ऑफ थी, और ओबीसी में भी 107 कट ऑफ थी, और एससी कैटेगरी में लगभग 93 मार्क्स के आसपास कट ऑफ थी। तो इंग्लिश की कट ऑफ कम जाती है, तो सीटें थोड़ी कम हैं, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंग्लिश में यूआर कैटेगरी में अगर किसी का स्कोर 110 से 115 के बीच में है तो उसका इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 105 से 110 के बीच में, और ओबीसी में भी 110 से 115 के बीच में
और एससी कैटेगरी में अगर 90 से 95 के बीच में किसी कैंडिडेट का स्कोर है तो वो इंटरव्यू आने की वो उम्मीद कर सकता है। अगला सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पिछली बार थी 100 सीट्स, जबकि इस बार हैं 67 सीट्स। पिछली बार यूआर कैटेगरी में और ओबीसी में कट ऑफ थी 143 और एससी में थी 118। तो इस बार हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में कट ऑफ रह सकती है 140 से 145 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी ही इतनी कट ऑफ जा सकती है। उसके साथ साथ ओबीसी में भी सेम कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, जबकि एससी कैटेगरी में 115 से 120 नंबर कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। सब्जेक्ट है वो है जूलॉजी। जूलॉजी में लास्ट टाइम जो वैकेंसीज थी वो थी 96, जबकि इस बार हैं 35। तो यहाँ काफ़ी कम सीट्स हैं पहले के मुकाबले। तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में वो 138 मार्क्स थी, यूआर कैटेगरी में, ओबीसी में 132, ईडब्ल्यूएस में भी 132 और उसके बाद एससी कैटेगरी में 116 कट ऑफ थी। इस बार हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसी के यूआर कैटेगरी में अगर 140 से 145 के बीच में स्कोर है जूलॉजी में तो वो इंटरव्यू की उम्मीद कर सकता है, जबकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में 130 से 135 के बीच में कट ऑफ जा सकती है, जबकि एससी कैटेगरी में 115 से 120 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। वीडियो के बीच में आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, जो डिफरेंट कैटेगरीज की फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उनकी कट ऑफ कभी कभी अलग जाती है। अगर सीट ज़्यादा होती हैं तो अलग जाती है, वरना फाइनल जो कट ऑफ जाती है तो उसमें उनको बेनिफिट्स मिलता है। तो जिस भी कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स होती हैं फीमेल, तो उनकी कट ऑफ उनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी मेल कैटेगरी से कम होती है। तो अगर फीमेल हैं आप और आपका स्कोर जो मैंने मेल की कट ऑफ के लिए बताया है उससे उसके आसपास है या उससे एक आध दो क्वेश्चंस कम है, तब भी आपके इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं। और अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो थी 41, जबकि इस बार जो वैकेंसी हैं वो हैं 27। पिछली बार जो यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कट ऑफ गई थी हिस्ट्री के लिए वो गई थी 128 नंबर इस बार, और एससी कैटेगरी में थी 112 नंबर। जबकि इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स घटी हैं, तो इसके साथ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार 125 से 130 नंबर कट ऑफ रहने के चांसेस हैं यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। जबकि एससी कैटेगरी में अगर किसी कैंडिडेट के 110 से 115 मार्क्स के बीच में है तो वो इंटरव्यू कॉल की उम्मीद कर सकता है। इसके बाद में एंशिएंट हिस्ट्री पे आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में लास्ट टाइम वैकेंसी थी 24, इस बार हैं 21। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सीट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस बार लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी यूआर कैटेगरी में एंशिएंट हिस्ट्री में तो वो थी 140 मार्क्स, और ओबीसी में भी थी 140, एससी में थी 124। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि यूआर कैटेगरी में 140 से 145, ईडब्ल्यूएस में भी 140 से 145 और ओबीसी में भी 140 से 145 मार्क्स के बीच में रह सकती है। जबकि एससी कैटेगरी में 125 से 130 नंबर के बीच में कट ऑफ रह सकती है। हम आते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कट ऑफ कम रहती है, और इसमें जो वैकेंसी थी पहले वो 96 थी, इस टाइम जो वैकेंसी हैं वो 24 हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम है। तो इसलिए जो लास्ट टाइम यूआर में कट ऑफ थी वो 116 नंबर थी, वो ईडब्ल्यूएस में 113 थी, और ओबीसी में भी 116 थी, और एससी में 93 नंबर थी। लेकिन सीट्स इस बार कम होने के बाद, इस बार ज़्यादा सीट्स कम होने के कारण ये इंटरव्यू में कोई ज़्यादा खास गिरावट देखने को नहीं मिले शायद। तो ये उम्मीद की जाती है कि यूआर कैटेगरी में मैथ में 120 से 125 नंबर कट ऑफ जा सकती है, जबकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में भी सेम कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। जबकि एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 95 से 100 के बीच का स्कोर इंटरव्यू के लिए काफ़ी है। अगला सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में लास्ट टाइम जो सीट थी वो 98 थी, लेकिन इस बार जो सीट्स हैं वो 45 हैं, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम। लेकिन लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी यूआर कैटेगरी में वो 127 मार्क्स थी, यूआर कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में 125 थी,
ओबीसी में 127 थी और एससी में 100 मार्क्स कट ऑफ थी। इस बार हम उम्मीद करते हैं सीटें कम होने के कारण कि इस बार हम उम्मीद करते हैं कि यूआर कैटेगरी में 130 से 135 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, जबकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में भी सेम कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। जबकि एससी कैटेगरी में अगर किसी के 100 से 105 के बीच में मार्क्स हैं तो मैथ में इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में लास्ट टाइम वैकेंसी थी 66, लेकिन इस टाइम है वैकेंसी 19, तो काफ़ी कम वैकेंसी हैं। लेकिन इसमें कट ऑफ भी पिछली बार काफ़ी हाई थी, 140 कट ऑफ गई थी यूआर में, ईडब्ल्यूएस में भी 140, एससी में 129 और ओबीसी में 129 और एससी में 115 मार्क्स कट ऑफ थी। तो इस बार सीट्स कम होने के कारण हम ये उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 नंबर कट ऑफ ज़्यादा रहने की चांसेस हैं। तो यूआर कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अगर आपके 145 से 140 के बीच में मार्क्स हैं तो इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं, जबकि एससी कैटेगरी में 115 से 120 मार्क्स होने पर इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो थी 102, इस बार वैकेंसी हैं 45, तो आधे से भी कम वैकेंसी हैं। कट ऑफ थी यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 126 और एससी कैटेगरी में 118। इस बार यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में 125 से 130 कट ऑफ रहने के चांसेस हैं और एससी कैटेगरी में 120 से 125 नंबर कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में लास्ट टाइम सीट्स काफ़ी थी, 159 सीट्स थी, इतनी सीट्स कभी कभी आती हैं। इस बार सीट्स हैं 46, काफ़ी कम हैं, 1/3 से भी कम हैं। तो लास्ट टाइम केमिस्ट्री में जो कट ऑफ थी वो 134 मार्क्स थी यूआर में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में, जबकि एससी कैटेगरी में 98 मार्क्स थी। तो इस बार सीट्स कम होने की वजह से, लेकिन पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट था जीएस का और सब्जेक्ट के पेपर्स में भी ऑलमोस्ट सभी पेपर्स में थोड़ा सुधार था, तो इसलिए मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि इस बार केमिस्ट्री में यूआर कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 135 से 140 के बीच में है तो इंटरव्यू कॉल आने के पूरे चांसेस हैं, जबकि एससी कैटेगरी में आपका स्कोर 100 प्लस है तो इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा बॉटनी। बॉटनी में लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो 92 थी, इस बार वैकेंसी 50 हैं और लास्ट टाइम यूआर, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ थी इंटरव्यू के लिए वो थी 128 मार्क्स और एससी कैटेगरी में 98 मार्क्स। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि बॉटनी में यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में 125 से 130 के बीच में किसी का स्कोर है तो इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं, जबकि एससी कैटेगरी में 95 से 100 के बीच में स्कोर होने पर इंटरव्यू की उम्मीद की जा सकती है। अगला सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स में लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो 79 थी, इस बार वैकेंसी 49 है और लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो थी 142 मार्क्स, जबकि ओबीसी में 140 मार्क्स और एससी में 124 मार्क्स। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि इस बार यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में अगर किसी कैंडिडेट के 135 से 140 के बीच में स्कोर है तो उसका इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं, जबकि एससी कैटेगरी में 115 से 120 नंबर आपको चाहिए इंटरव्यू कॉल के लिए। अगला हमारा सब्जेक्ट है लॉ। लॉ में पहले 41 सीट्स थी, इस बार सिर्फ 11 सीट्स हैं, तो इतनी कम सीट्स होने पर कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब किसी सब्जेक्ट में डिफरेंट कैटेगरीज में 2 या 4 वैकेंसीज होती हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ऐसे में कट ऑफ जनरली काफ़ी हाई जाती है। तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी लॉ में यूआर कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में वो 135 मार्क्स थी, जबकि एससी कैटेगरी में 123 थी। लेकिन इतनी कम सीट होने के कारण मैं ये समझता हूँ कि आपको 140 या 145 नंबर से ऊपर चाहिए इंटरव्यू कॉल के लिए, चाहे वो यूआर कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, जबकि एससी कैटेगरी में 130
के आसपास आपके नंबर होने चाहिए इंटरव्यू कॉल के लिए। अगला सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत। संस्कृत में लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो थी 74 और इस बार जो वैकेंसी हैं वो हैं 48। यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ थी लास्ट टाइम वो थी 144 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 142, ओबीसी में 140 और एससी में 118। लेकिन सीट्स कम होने के कारण, लेकिन जीएस का सेक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, उसके साथ साथ सब्जेक्ट में भी थोड़ा पहले से सुधार था, तो इस वजह से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार अगर यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में किसी कैंडिडेट का स्कोर 135 से 140 के बीच में है तो इंटरव्यू कॉल आने के पूरे चांसेस हैं। जबकि एससी कैटेगरी में 115 से 120 के बीच में स्कोर होने पर हम इंटरव्यू कॉल की उम्मीद कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में लास्ट टाइम जो सीट्स थी वो 109 थी, इस बार सीट्स हैं 46, आधे से भी कम। और लास्ट टाइम जो अनएक्सपेक्टेडली जो कट ऑफ थी पॉलिटिकल साइंस में यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में वो थी 147, वन ऑफ द हाईएस्ट, और एससी में 132। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि लास्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस के पेपर में घपला हुआ था, इस वजह से इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी। तो कि आपका स्कोर अगर 135 से 140 के बीच में है यूआर, ईडब्ल्यूएस और एससी और ओबीसी कैटेगरी में, तो आपका इंटरव्यू कॉल आ सकता है। साथ एससी कैटेगरी में आपका स्कोर 125 से 130 के बीच में होना चाहिए इंटरव्यू कॉल के लिए। अगला सब्जेक्ट है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन में लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो थी 40, इस बार जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 29। और लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी ये भी हाईएस्ट कट ऑफ थी लास्ट टाइम की, 159 यूआर में, 155 ईडब्ल्यूएस में, 159 ओबीसी में और 151 एससी कैटेगरी में। तो ये हाईएस्ट कट ऑफ थी एजुकेशन में। और इस बार तो पहले से भी कम वैकेंसीज़ हैं, लेकिन पेपर में सुधार होने की वजह से और पेपर डिफ़िकल्ट होने की वजह से कट ऑफ थोड़ी या उसके आसपास या थोड़ी कम रहने के चांसेस हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन में आपका 150 से प्लस स्कोर होना चाहिए चारों कैटेगरी में इंटरव्यू कॉल के लिए। इसके बाद में अगले सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस में लास्ट टाइम वैकेंसीज थी 42, इस बार हैं 22। और लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरी में वो 111 नंबर थी। तो इस बार वैकेंसी आधे के आसपास हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट का 110 से 115 के बीच में स्कोर है या 115 से ज़्यादा है तो उनके चारों कैटेगरी में इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो थी 23, इस बार हैं 14। लास्ट टाइम यूआर कैटेगरी में कट ऑफ थी इंटरव्यू के लिए 124, ईडब्ल्यूएस में 110, ओबीसी में 120 और एससी में 114। तो इस बार सीट्स कम होने के कारण हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन तीनों कैटेगरी में यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में अगर आपका स्कोर 125 से 130 के बीच में है तो इंटरव्यू कॉल आ सकता है। जबकि एससी कैटेगरी में 115 प्लस या 120 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए इंटरव्यू कॉल के लिए। अगला सब्जेक्ट है होम साइंस। होम साइंस में पहले 12 सीट्स थी, इस बार 10 सीट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ सीट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यूआर कैटेगरी में कट ऑफ थी 128, ईडब्ल्यूएस में 133, ओबीसी में 127 और एससी में 124। इस बार अगर किसी कैंडिडेट का इन तीनों कैटेगरी में यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी भी 125 से प्लस से स्कोर है तो इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं। अगला हमारा लास्ट सब्जेक्ट है फ़िलॉसफी। एकमात्र सब्जेक्ट जिसमें लास्ट टाइम सीट थी 6, इस बार हैं 10 सीटें, इसमें पहले से ज़्यादा हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जिस सब्जेक्ट में सीट्स काफ़ी कम होती हैं 6, 7, 8, उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआर में 160 कट ऑफ थी जबकि ओबीसी में 154 कट ऑफ थी। तो इस बार ये उम्मीद कर सकते हैं 10 सीट्स हैं इस बार, तो आपका 150 से प्लस स्कोर हर हालत में होना चाहिए इंटरव्यू कॉल के लिए फ़िलॉसफी सब्जेक्ट में। तो ये कैटेगरीज़ में इंटरव्यू कॉल के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम एक बार ये भी देखते चलें कि सिलेक्शन के लिए
आपके इंटरव्यू कॉल वाले मार्क्स से कितने मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। यूआर कैटेगरी में आपका स्कोर कट ऑफ से 15 नंबर से 20 नंबर ज़्यादा होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, क्योंकि कट ऑफ से कुछ मामूली नंबर ज़्यादा होने पर सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और हमेशा बाहर होने का डर बना रहता है। जबकि अगर आप EWS और OBC कैटेगरी में हैं तो आपका कट ऑफ से कम 10 से 15 नंबर ज़्यादा होने चाहिए, तो सिलेक्शन के चांसेस आपकी जो दावेदारी है सिलेक्शन के लिए वो मजबूत होगी। उसके साथ साथ ऐसी कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपका स्कोर कट ऑफ से लगभग 5 से 10 नंबर के बीच में ज़्यादा होना चाहिए। तो इतना आप ध्यान में रखें कि यूआर कैटेगरी में 15 से 20 नंबर आपके ज़्यादा हों कट ऑफ से इंटरव्यू की, जबकि EWS और OBC कैटेगरी में 10 से 15 के नंबर के बीच में ज़्यादा होने चाहिए और ऐसी कैटेगरी में 5 से 10 नंबर कट ऑफ से हर हालत में ज़्यादा होने चाहिए। तो अगर इतना स्कोर आपका है कट ऑफ से ज़्यादा तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिफरेंट सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात की। ये मेरा जो अपना पर्सनल एंटिसिपेशन था, ये मेरा इस पर कोई दावा नहीं है कि ऐसे ही कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ इससे नीचे और इससे ऊपर भी जा सकती है। तो अगर आपकी कोई सेकंड ओपिनियन है, अगर आप इस जो कट ऑफ मैंने एक्सपेक्टेड आपको बताई है इससे आप एग्री नहीं करते हैं और आपका कुछ और मत है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस पे हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करना चाहते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।